आज के समय में कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई बीजेपी का, कोई अखिलेश का, कोई मायावती का, कोई चंद्रशेखर रावण का इत्यादि ब्ला 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 करके पार्टियां हैं। सभी किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच, हमारी विचारधारा किसी न किसी पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समर्थन जरूर करती है। मैं भी 2014 से बीजेपी को लगातार वोट करता आया हूं और उनकी योजनाओं का खुलकर समर्थन करता आया हूं। अब बीजेपी द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए देश की प्रगति के लिए। कुछ हमें अच्छे लगे, कुछ नहीं भी अच्छे लगे। कभी कभी बीजेपी से मोह भंग हो जाता है कि छोड़ो यार, किसी नई पार्टी को वोट देते हैं। मगर कंफ्यूज हो जाता हूं किस पार्टी को आगे मैं समर्थन करूं, कांग्रेस को या बीजेपी को। जो कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनमें खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। हम जैसे करोड़ों लोग हैं जो अब आगे बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, और हम जितनी बार भी ये मन बनाते हैं कि आगे से अब हम वोट अखिलेश बाबू को देंगे या अब मैं कांग्रेसी हो जाता हूँ, तब तब इन पार्टियों के कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमें फिर से बीजेपी में हो जाने को मजबूर कर देते हैं। अब ताज़ा उदाहरण राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का मुद्दा ही देख लीजिए। अरे भाई, हम लोग बहुत बड़े बुद्धिजीवी या फेमस लोग नहीं हैं कि हम अखिलेश को सलाह दें या कांग्रेस को सलाह दें, लेकिन कुछ बेसिक जानकारियां जो व्यावहारिक जीवन में होती हैं उतना तो नॉलेज होता ही है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अगर मेरे घर पर कोई निमंत्रण लेकर आता है तो हम उसके घर जाएं या ना जाएं, या वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसे सामने कभी इनकार नहीं करते हैं कि हम आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। चुपचाप निमंत्रण ले लेते हैं। जाना या ना जाना ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन उसे तुरंत उसके सामने ही मना नहीं करते हैं कि हम आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। और यही शायद सभी लोग करते हैं, पूरी दुनिया यही करती है। बहुत से लोग हमें नहीं पसंद होते हैं लेकिन निमंत्रण लेकर आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मना थोड़ी ना करते हैं, निमंत्रण ले लेते हैं, नहीं जाते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है। जब जाना नहीं तो निमंत्रण अस्वीकार क्यों करना, उसकी बेइज्जती, उस व्यक्ति की इंसल्ट क्यों करना। अब कांग्रेस ने या अखिलेश ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करके क्या साबित करने की कोशिश करी है, कौन सा उनका मास्टर प्लान है, मुझे तो भाई नहीं समझ में आता है। आपको समझ में आता हो तो बताइए मुझे, इसके पीछे कौन सी रॉकेट साइंस है। देखो, कांग्रेस का तो समझ में आता है क्योंकि कांग्रेस राम को मानती नहीं है। उन्होंने पहले कोर्ट में हलफनामा दे के बाकायदा बता ही दिया है कि भाई राम जो हैं वो काल्पनिक हैं, वो भगवान नहीं है, वो एक कहानी के एक पात्र ही हैं बस। तो कांग्रेस का तो समझ में आता है कि वो राम को भगवान नहीं मानती, इसलिए वो नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। लेकिन अखिलेश का मुझे नहीं समझ में आता, अखिलेश ने इन्होंने कौन से रॉकेट साइंस के तहत इस निमंत्रण को अस्वीकार किया। अखिलेश यादव के पास तो एक मौका था। उनके पिताजी द्वारा राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का जो पाप किया गया था, उसका असर जो पार्टी पर निगेटिव असर पड़ रहा था, उसे कुछ हद तक कम करने का। लेकिन अफसोस, उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। किस लिए? अब जो लोग उन्हें रामद्रोही, राम के कातिल, राम भक्तों के कातिल आदि आदि बोलते थे, उन लोगों को तो मौका मिल गया कि भाई ये तो पहले से ही ऐसे थे और इनसे यही उम्मीद की जा सकती, उनको तो बोलने का मौका मिल गया। लेकिन अखिलेश बाबू, आपने क्या साबित करने के लिए, कौन सी वोट बैंक की राजनीति के लिए आप निमंत्रण तक नहीं स्वीकार कर सकते? आपको निमंत्रण तो स्वीकार करना चाहिए। अखिलेश यादव राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के सिवाय इसके ऊपर वो उठकर कोई राजनीति कर ही नहीं पा रहे हैं। वो डिसीजन तो लें कि हाँ, हम पूरे प्रदेश का सभी लोगों के धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। ये कैसे फैसले आप लिए जा रहे हैं एक वर्ग को खुश करने के लिए? और अपने इस वाहियात और घटिया से डिसीजन को सही प्रूफ करने के लिए बहुत प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं, तर्क कुतर्क दिए जा रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, बीजेपी द्वारा आयोजित है, ये एक पार्टी विशेष का प्रोग्राम है, आदि आदि। लेकिन सच क्या है? सच तो यही है। अब आप चाहे कांग्रेस हो या अखिलेश की पार्टी, इन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार करके फंस तो गए ही हैं। अपने ही एक निर्णय से अब जवाबदेही तो आपकी तय होती है कि आपने किस लिए इस निमंत्रण को अस्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी के लोग राम को नहीं मानते, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं।
अब आप अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए कुछ भी बहाने बना लें कि बीजेपी चुनाव में वोट बटोरना चाहती है, इसलिए ये प्रोग्राम कर रही है, ये एक पार्टी का प्रोग्राम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। आप कुछ भी बहाने बना लीजिए, आपके बहाने चलने वाले नहीं हैं। और हाँ, रही बात बीजेपी की, तो जो पार्टी राम भक्तों पर गोली ना चलवा कर अपनी सरकार को गिरा सकती है, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवा सकती है, तो उस पार्टी को पूरा अधिकार है कि जब भी मौका मिले वो राम के नाम पर सरकार बनाए। ये उसका पूरा अधिकार है। अगर आप पार्टी का कुर्बान कर सकते हैं, सरकार अपनी गिरा सकते हैं, तो आपको सरकार बनाने का भी पूरा अधिकार है। आपको तो किसी ने रोका था क्या? आप भी राम को चुनावी मुद्दा बनाएं, आप भी वोट बटोरिए, लेकिन आप तो निमंत्रण तक नहीं स्वीकार कर सकते, तो फिर कैसे आप राम को चुनावी मुद्दा बना सकते हैं? बना ही नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि मोदी जी थोड़ा जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे ये फुल डाउट है कि जिस समय ये पार्टियाँ जो एक सम्मेलन को एक राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तक नहीं स्वीकार कर सकती, उन पार्टियों की सरकार जब आएगी तो राम मंदिर को बनने में रोड़ा कैसे नहीं डालेंगे, बनने ही नहीं देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे राम मंदिर बनने के लिए, रोकने के लिए। इसलिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि राम मंदिर अभी बीजेपी की सरकार है, बन जाने दीजिए, आगे भविष्य में सत्ता रहे या ना रहे, ये पार्टियां राम मंदिर नहीं बनने देंगी। इसलिए मोदी जी जल्दी में कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। जय श्री राम। इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हो रहा है और कांग्रेस और अखिलेश की तरफ से जो भी फैसले लिए गए हैं इस निमंत्रण को अस्वीकार करके, इसके विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।